नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 11 फरवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के इस सिलसिले को। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने पहला प्रश्न है, हाल ही में इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने निसार नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है नासा और इसरो ने मिलकर निसार नामक उपग्रह को लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, किस बैंक ने कॉइन बेडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? दोस्तों कॉइन बेडिंग मशीन को 12 शहरों में लॉन्च करने के लिए आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो इसको याद रखिएगा, इसका सही आंसर आरबीआई होगा। आरबीआई 12 शहरों में कॉइन बेडिंग मशीन को लॉन्च करेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम का तीसरा संस्करण हाल ही में कहाँ शुरू हुआ? दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम जिसका 5वां संस्करण अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ है, लेकिन यहाँ पे खेलो इंडिया विंटर गेम की बात किया जा रहा है, यानी कि जाड़े की गेम। तो दोस्तों इसका जो है तीसरा संस्करण अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। तो इसका जम्मू कश्मीर आंसर होगा, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया? दोस्तों अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, लखनऊ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। आइए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, किस देश ने बीमारियों का पता लगाने तथा सुरक्षा जांच को सुधार करने के लिए स्निफिंग रोबोट को लॉन्च किया है? दोस्तों ये जो स्निफिंग रोबोट है एक तरह से डॉक्टर का काम करेगा। वो बीमारियों की पता लगाएगा और सुरक्षा जांच को मजबूती प्रदान करेगा। और यह जो स्निफिंग रोबोट है इसे इजराइल ने लॉन्च किया है। याद रखिएगा, इजराइल इसका सही आंसर होगा। तो इजराइल ने बीमारियों का पता लगाने तथा सुरक्षा जांच में सुधार करने के लिए स्निफिंग रोबोट को लॉन्च किया है। आइए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, जासूसी चिंताओं के कारण किस देश ने अपनी सभी कार्यालयों से चीनी कैमरों को हटवा दिया है? दोस्तों चीन, जो कि जासूसी करने के लिए जाना जाता है, अभी वर्तमान समय में चीनी जासूसी बैलून जो कि भारत, अमेरिका और कई बड़े देशों के ऊपर से रहते हुए आगे बढ़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने चीनी जासूसी कैमरों को अपने सभी कार्यालयों से हटा दिया है। तो इसका ऑस्ट्रेलिया सही आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, किस भारतीय गोल्फर ने केनिया लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? दोस्तों अदिति अशोक ने यह खिताब जीता है। याद रखिएगा, अदिति अशोक भारत की जानी मानी महिला गोल्फर हैं। अभी हाल ही में इन्होंने ओलंपिक में भी क्वालिफाई किया था। अदिति अशोक केनिया लेडीज ओपन खिताब 2023 जीती है। आइए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, किस देश ने तुर्की और सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया? दोस्तों यहाँ पे माफ कीजिएगा, कुछ मिसप्रिंट हुआ है। किस देश ने तुर्की और सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया है? तो हमारे प्यारे देश भारत ने इसे लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर होगा भारत। जी हाँ, दोस्त जिसका तुर्की भाषा में भी अर्थ होता है मित्र, और इसीलिए भारत ने तुर्की में मदद पहुंचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया है। हम लोग जानते हैं कि काफ़ी तीव्र भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसके कारण तुर्की और सीरिया में काफ़ी जान माल की क्षति हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, भारत में पहली बार लिथियम के बड़े पैमाने पर भंडार कहाँ मिले? दोस्तों लिथियम के बड़े पैमाने पर भंडार मिले हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन के लिथियम के भंडार मिले हैं। लिथियम जिसका उपयोग बैटरी के निर्माण में किया जाता है। तो ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में काफ़ी विकास करेगा। भारत में जो भी लिथियम बैटरीज होती हैं उनका काफ़ी निर्माण होगा। हालांकि बात किया जाए लिथियम के भंडार की, तो 2021 में भी लिथियम के भंडार मिले थे, कर्नाटक से मिले थे, लेकिन वो काफ़ी छोटे पैमाने पे थे। लेकिन अब जो लिथियम का भंडार मिला है 5.9 मिलियन टन का, इसके बाद भारत चिली के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा लिथियम भंडार वाला देश बन गया है। आइए आगे बढ़ते हैं 10वें और अंतिम प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? दोस्तों प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा 10 करंट अफेयर्स का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।